नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। आज 8 सितंबर 2022 है। आज हम बात करेंगे मिलों की मांग को सुधारने को लेकर। मिलों की मांग सुधरने के कारण लोअर राजस्थान में गुरुवार को कॉटन के भाव बढ़ गए, जबकि राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवक नहीं हुई। व्यापारियों के अनुसार आईसीई के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में आज कॉटन की कीमतें कमजोर खुली है, जबकि राज्य की मंडियों में भाव बढ़े हैं। हालांकि बढ़े दाम पर मिलें केवल जरूरत के हिसाब से ही कॉटन की खरीद कर रही है। वैसे भी धागे में स्थानीय एवं निर्यात मांग कमजोर होने के कारण राज्य की स्पिनिंग मिलों को डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम साफ है, इसलिए राज्य की मंडियों में अगैती कपास की आवक चालू महीने के अंत तक बढ़ेगी, जबकि अक्टूबर में आवकों का दबाव बनेगा, जिस कारण हाजिर बाजार में अभी कॉटन की कीमतों में बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। घरेलू वायदा बाजार में दोपहर के बाद कॉटन की कीमतों में मिला जुला रुख देखा गया। एनसीडीईएक्स पर अप्रैल 23 वायदा अनुबंध में कपास की कीमतें 0.07% तेज हो गई। वहीं एमसीएक्स पर नवंबर वायदा अनुबंध में कॉटन की कीमतों में 380 रुपए की गिरावट आकर भाव 34,910 रुपए प्रति गांठ रह गए। राज्य की मंडियों में कपास की आवक बंद हो चुकी है। राज्य की अलवर, खैरथल और बहरोड लाइन में 28.5 mm की कॉटन के भाव 88,000 से 88,000 रुपए प्रति कैंडी, एक कैंडी 356 किलो क्वालिटी अनुसार रहे। मेवाड़ विजयनगर लाइन में 28 mm की कॉटन के प्रीमियम क्वालिटी की उपलब्धता नहीं है। मारवाड़ लाइन में कॉटन के भाव 86,000 से 88,000 रुपए प्रति कैंडी क्वालिटी अनुसार रहे। ब्यावर लाइन में कॉटन के भाव 86,000 से 88,000 रुपए प्रति कैंडी क्वालिटी अनुसार रहे। राज्य की मंडियों में बिनौला के भाव 3,800 से 3,900 रुपए प्रति क्विंटल रहे। स्पिनिंग मिलों की सीमित खरीद से गुजरात में कॉटन के दाम स्थिर, दैनिक आवक रुक गई। स्पिनिंग मिलों की सीमित खरीद होने के कारण गुजरात की मंडियों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन कॉटन की कीमतें स्थिर हो गई, जबकि राज्य की मंडियों में कपास की दैनिक आवक रुक गई। राज्य के कपास उत्पादक कुछेक क्षेत्रों में मौसम खराब है, बाकी में मौसम साफ है। व्यापारियों के अनुसार आईसीई कॉटन वायदा के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में आज भाव नरम खुले हैं। साथ ही घरेलू बाजार में स्पिनिंग मिलों की खरीद सीमित बनी रहने के कारण लगातार दूसरे दिन कीमतें स्थिर बनी रही। वैसे भी राज्य की मिलों को कॉटन की मौजूदा कीमतों में पड़ते नहीं लग रहे हैं, जिस कारण स्पिनिंग मिलें इस समय केवल जरूरत के हिसाब से ही कॉटन की खरीद कर रही है। धागे में स्थानीय एवं निर्यात मांग सामान्य की तुलना में कमजोर है, जिस कारण राज्य की स्पिनिंग मिलों को डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ रहा है। चालू महीने के अंत तक राज्य की मंडियों में नई कपास की अगेती फसल की आवक शुरू हो जाएगी, इसलिए मिलों की मांग अभी कमजोर ही बनी रहने का अनुमान है। ऐसे में घरेलू बाजार में इसके मौजूदा भाव में हल्की नरमी आने का अनुमान है। घरेलू वायदा बाजार में आज कॉटन की कीमतों में गिरावट का रुख देखा गया। एनसीडीईएक्स पर अप्रैल 23 वायदा अनुबंध में कपास की कीमतें 0.17% नरम हो गई, जबकि एमसीएक्स पर नवंबर वायदा अनुबंध में कॉटन की कीमतों में 290 रुपए प्रति की गिरावट आकर भाव 35,000 रुपए प्रति गांठ रह गए। आज राज्य की उत्पादक मंडियों में 100 गांठ कपास की आवक हुई, जबकि बुधवार को भी इतनी ही गांठ की आवक हुई थी। राज्य की मंडियों में कपास के भाव 10,000 से 11,000 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि बिनौला के भाव 650 से 780 रुपए प्रति 20 किलो रहे। ए ग्रेड कॉटन के दाम राज्य की मंडियों में 87,000 से 91,000 रुपए, बी ग्रेड किस्म की कॉटन के भाव 85,000 से 87,000 रुपए और एवरेज ग्रेड की कॉटन के भाव 83,000 से 85,000 रुपए प्रति कैंडी क्वालिटी अनुसार बोले गए। दक्षिण भारत की मिलों ने आज कॉटन का कोई व्यापार नहीं किया, जबकि गोदाम से स्टॉक की कॉटन का 91,000 से 93,000 रुपए प्रति कैंडी की दर से व्यापार किया। रिपीट, V797 किस्म नई कॉटन के दाम 58,000 से 61,000 रुपए प्रति कैंडी क्वालिटी अनुसार बोले गए, जबकि V797 किस्म के बिनौला के भाव 4,700 से 5,200 रुपए रहे।
दोस्तों, तिलहन दलहन, मसाला, सोना चांदी या कच्चे तेल पर विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंशियल डिजिटल चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी अग्रिम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं।